बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हर जगह ही दो है। कुछ भी आपको जो आंखों से दिखता है वहाँ दो हैं, लेकिन आपको दिखता एक है। जो दिखता है वही होता है, ऐसा समझ में आता है। लेकिन जो दिखता है उसके पीछे अगर दूसरा नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं। जो भी है वो है इसलिए ये है, चाहे जानदार हो चाहे निर्जीव हो। अब जैसे तुम किसी भूत प्राणी की बात कर रहे हो, जगत के किसी मनुष्य की बात कर रहे हो, किसी जीव की बात कर रहे हो, तो वहाँ जड़ भी है, जड़ है और चेतन है। तो हम देखते हैं तो जड़ तो दिखती है, तो चेतन कहाँ है? चेतन है इसलिए वो दिख रहा है, लेकिन है चेतन। जिसकी बात तुम कर रहे हो वो है चेतन, लेकिन चेतन नहीं है। क्या मतलब है? चेतन होने के कारण वो जड़ चेतन जैसा लगता है। जैसे कि भट्टी में लोहा डाल दो तो लोहा कैसा काला है, और खूब गर्म होगा, खूब गर्म होगा, खूब गर्म होगा तो लाल हो जाएगा, लेकिन है नहीं लाल। क्यों हो गया? क्योंकि आग के संगत में आ गया, इसलिए लाल हो गया और आग लोहे जैसी हो गई। अब लोहे को छुए तो आग जैसा जलाता है ना। मतलब क्या तादात्म्य हो गया, एक दूसरे में इतने तादात्म्य हो गए कि लोहा समझने लगा मैं अग्नि हूँ और अग्नि समझने लगी मैं लोहा हूँ। बस इतनी बात है। जहाँ चेतन है, चेतन के होने से आप समझने लगे कि मैं चेतन हूँ, इसलिए कहते हो मैं हूँ मैं। अब जब पूछो कौन हो तो कहते ये दिख नहीं रहा, जबकि दिखने वाले आप हो नहीं। इतनी बात है ना समझने की, कि दिखने वाले हो नहीं। दिखने वाला तो छूट जाएगा, मर जाएगा, आप तो मरोगे नहीं ना। आप दूसरा पकड़ लोगे, फिर कोई तीसरा पकड़ लोगे। तो जो आप हो जो दिखते नहीं, लेकिन असली आप ही हो। आप हो इसलिए ये है। जड़ भी है तो भी चेतन हो है तो जड़ है, लेकिन उसमें चेतनता नहीं होने के कारण वो चेतन नहीं है। समझ आ रही ना बात? चेतन कहाँ है? जहाँ चेतनता है। इसमें भी एक छोटा सा कीड़ा है तो भी वो चेतन क्यों है? क्योंकि उसमें चेतनता दिख रही है। आप कह रहे थे ना मर गए, तो क्या चेतन चला गया? नहीं, चेतनता चली गई। परमात्मा तो हर जगह है, परमात्मा को कहीं से अलग करा ही नहीं जा सकता। परमात्मा है इसलिए तुम जीवित दिख रहे हो, लेकिन जो डेड बॉडी है उसमें भी परमात्मा है। अब ये समझ में नहीं आती, ये बहुत अजीब बात लगती है कि जब मर ही गया तो परमात्मा कहाँ? इसलिए कि वस्तु जैसा तो है, और कोई भी वस्तु बिना परमात्मा के नहीं बनी। सारा जगत परमात्मा से ही बन गया, कहीं से टपका नहीं है, कहीं छुपा नहीं दिया था। परमात्मा ने ही अपने आप से स्वयं नहीं बना दिया, स्वयं से स्वयं ने बना लिया। अब जैसे हम बताते हैं कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो एक तो कुम्हार स्वयं है ना, दूसरा चाक है, तीसरा मिट्टी है ना, और अगर बिजली से चलाते हैं तो वो भी है। कितनी चीजें, लेकिन यहाँ क्या है? परमात्मा ही चलाने वाला है, परमात्मा ही मिट्टी है, परमात्मा ही बन गया घड़ा है, परमात्मा ही सब कुछ, और कुछ है ही नहीं। परमात्मा ही परमात्मा। लेकिन कहीं घड़ा दिखता है, कहीं चाक दिखता है, कहीं मिट्टी दिखती है, सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन मिट्टी भी परमात्मा है, चाक भी परमात्मा है, घड़ा बन गया है वो भी परमात्मा है, और टूट गया तो वो भी परमात्मा है। लेकिन परमात्मा नहीं टूटा, यही तो विशेषता है। परमात्मा टूट सकता ही नहीं क्योंकि एक ही है ना, वो उसमें टुकड़े हैं ही नहीं। मिट्टी के टुकड़े हो गए, घड़े के टुकड़े हो गए, लेकिन परमात्मा के टुकड़े नहीं होते। तो कहीं ये भी नहीं कह सकते कि मिट्टी के टुकड़े हो गए। मिट्टी तो मिट्टी है, उसके तो कोई टुकड़े होना ही नहीं। ढेले के टुकड़े हो सकते हैं, मिट्टी के टुकड़े कैसे होंगे? घड़े के टुकड़े हो सकते हैं, ढेले के टुकड़े हो सकते हैं, कनारी के टुकड़े हो सकते हैं, कुल्हड़ के टुकड़े हो सकते हैं, मिट्टी के टुकड़े नहीं हो सकते। मिट्टी को किस रूप में बोल रहे हैं? भगवान के रूप में बोल रहे हैं कि उसमें जो बैठा है, मिट्टी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो दिखती है, भगवान दिखता नहीं है। और सूक्ष्म पे जाओगे तो भगवान परमात्मा है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत समझने की जरूरत है कि कुल्हड़ है, कुल्हड़ दिखता है, उसमें जो है जिससे बना है वो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी किससे बनी है? परमात्मा से बनी है। सब कुछ परमात्मा से बना है। तो मिट्टी भी दिखती है, कुल्हड़ भी दिखती है, परमात्मा दिखता ही नहीं
ये परेशानी है। इसीलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। जब इतनी बारीक बातें सुनोगे ना तो जन्मों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं, और जितने जितने कर्म नष्ट होते जाएंगे उतने ही विचार कम होंगे। जो सबको विचार परेशान करते थे, सबको आते हैं विचार, कोई ऐसा नहीं है कि आपको याद, हर एक को विचार आते हैं। जितना जितना आपका मन साफ होता जाएगा उतने ही विचार कम आएंगे। विचार ज्यादा आने की पहचान ये है कि बहुत ज्यादा उलझे हो, बहुत परेशान हो, तुम इतने ज्यादा जगत में हो कि तुम उससे अलग चाहकर भी नहीं हो सकते। कब होगे? जब लगातार सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे, कर्म करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तब ऐसी स्थिति आएगी कि सत्संग समझ में आना शुरू होगा। अभी आपको क्या लगता है हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन सही में समझ में थोड़ी आता है। इसीलिए जो बहुत दिन से सुन रहे हैं उनको ज्यादा समझ में आ जाता है, फिर उनकी सफाई ज्यादा हो गई है। लेकिन शर्त यही है कि कोई पहुंचे हुए गुरु से ही सुनने में होता है। आप 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनते रहोगे उससे कुछ नहीं होता, उससे फायदा बहुत है। फायदा ये है कि उतनी देर अगर कोई चोर है तो चोरी करने नहीं जा रहा है, लेकिन वो तो वहाँ भी चोरी कर रहा है, चैन चुरा लेता है। चोरी का स्वभाव है तो वहाँ भी चोरी कर रहा है कथा में। फायदा क्या है वो 3 दिन 4 4 घंटे की कथा में, कि उतनी देर आप वो कथा में मन लगाए रहते हो तो गलत बातें नहीं सोचते। तो इसलिए कह देते हैं कि कर्म करते हैं, करते नहीं है, उतनी देर बने नहीं, जो काटने पड़ते वो बने नहीं, ये लाभ मिला। इसलिए बहुत अच्छा है। हमें कई बार कहते हैं क्या इतनी भीड़ बनाए रहते हैं, इतने लोग बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं ज्ञानी है तो ये उसको बुरा कहेंगे। हम कहते हैं बहुत अच्छा है, इतनी देर लड़ाई झगड़े से बच रहे हैं घर में, इतनी देर किसी से कपट से बच रहे हैं, बुरा थोड़ी है। जितनी देर भगवान के साथ लगे रहो अच्छी बात है। एक प्रश्न है, जैसे आप ज्ञानी हैं, आप ऊंचाई, आप पूरी ऊंचाई आपको हासिल करनी है। आप और हम लोग अज्ञानी हैं, लेकिन व्यवहार में तो सब कुछ वैसे ही है, जैसे ये केला है तो केला ही बोलेंगे आप भी और हम भी, है। और जैसे हमें आपने देखा तो आप ये आंखों से ही देखेंगे, हम भी आंखों से ही देखेंगे। तो हम कैसे पहचान करें कि ये महापुरुष है और ये अज्ञानी है या हम अज्ञानी है, तो हमसे ऊंची स्थिति के ये है, तो वो उस मतलब कैसे पहचान होगी इस चीज बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है ये प्रकृति, इसका करने का काम, तो जैसे तुम कर रहे हो वैसे ये भी कर रही है। लेकिन जो ज्ञानी है वो दिखता थोड़ी है, वो दिखता नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता। तो कोई भी साधारण आदमी ज्ञानी को नहीं पहचान पाता, इसीलिए तो ज्यादा भीड़ नहीं होती। वो तो और भी परवश है, परमात्मा के ही वश में है। तो जैसा परमात्मा बुलाता है वैसा बोल लेता है, ना वो पढ़ के बोल रहा है, ना कुछ रट के बोल रहा है, ना कुछ सीख के बोल रहा है, उसकी तो जो भी वाणी निकल रही है बस वो चल रहा है। तो आप नहीं समझ सकते, लेकिन दूसरा ज्ञानी पुरुष पूर्ण ज्ञानी होगा वो समझ जाएगा, उसकी वाणी से ही समझ जाएगा। और आप भी कब समझ पाओगे, यहाँ बात ये आ सकती है कि हम गुरु ढूंढने निकले। आपको कब समझ में आएगा, जब आप बार बार सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका मन उससे मिलेगा। अगर इच्छा है परमात्मा को पाने की तो मन मिलेगा, और इच्छा होगा बस यही सही है मेरे लिए। अब देखो हमने बहुत से गुरु देखे होंगे, और यहाँ तो बिल्कुल ऐसा था कि पीछे ही पड़े थे कि हमें बनाओ हमें बनाओ, नहीं तो फिर घर आके कहते थे कि हमें बनाओ, और नहीं बनाया तो ऐसे व्यवहार करते थे कि हम गुरु हैं आपके। ठीक है, हमें नहीं मना, क्योंकि हम भाते ही नहीं थे, हमें खुद ही उनमें इतनी गलतियाँ दिखती थी कि हम कैसे मान लेते। यही बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी स्थिति बढ़ेगी आप खुद गलतियाँ ढूंढ लोगे, गलत होगी। अब आंखें बंद करे रहो कि नहीं हम तो मानते हैं, हमें तो नहीं लगता, ये मानना एक अलग बात है। लेकिन यहाँ दिमाग का ही खेल है सारा। ज्ञान मार्ग में दिमाग के बिना कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा तेज दिमाग चाहिए जो बड़े बड़े इंजीनियर IAS ऑफिसर के पास भी नहीं है। तब कहीं जाके होता है। कब होता है दिमाग के, जब शुद्ध मन होता है। इसमें इससे मतलब नहीं है कि पढ़ाई जितनी करिए क्या, बिल्कुल अंगूठा छाप भी प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मन बहुत अच्छा है, चोरी चकोरी में नहीं है, झूठ सच में नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसके लायक दिमाग हो गया, समझने के लायक। तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप तो अगर गुरु ढूंढने निकले हैं तो आपको एक बराबर सबको समझना पड़ेगा, और फिर उसमें जो आपका दिमाग ही जवाब देगा। दिमाग कैसे देगा? आपकी मन की शुद्धता से मिला के ये जवाब देगा कि हाँ ये ही गुरु है, इस टाइम पे मुझे इसी गुरु की आवश्यकता है।
बाकी तो मेरा सब हो गया, अब ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लायक यही गुरु ऐसा लगे। तो हम बहुत गुरुओं को सुनते रहे। जब हमारा समय आया ना तो हम मानस भवन भी जाते थे, जहाँ सुन लेते थे कोई आया वहाँ जाते थे, लेकिन कोई बात ही नहीं था। अब नाम नहीं लेंगे, एक दिल्ली में भी गए थे, हम नाम लेंगे, है ना, वहाँ भी हम 3 दिन रहे भी थे, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन गुरु बनाने लायक नहीं लग पाए। तो आपके लिए गुरु पहले से निश्चित है, जब मिलेगा ना या तो वो आपके दरवाजे पे आ जाएगी, आप उसके दरवाजे पे चले जाओगे। अब हम तो चले जा रहे हैं बस में, अब वहीं पे आके बस रुक गई, मैकेनिक भी ठीक कर रहा है, ड्राइवर भी कर रहा है, किसी तरह ठीक ही नहीं हो रही, परेशान हो गए बैठे बैठे। हमने कहा शर्मा जी से चलो, हमें ऐसा लग रहा है गुरुदेव यहीं आसपास, और बस उतरे, थोड़ा सा चले होंगे, वो बड़ा सा गेट दिख गया और नाम लिखा हुआ, इसलिए रुकी थी, और बाद में बस चल दी। चले, ये सब क्या है? ये भगवान मिला रहा है, तो ये भगवान की भाषा समझना पड़ेगा, समझ में आती है जब उसकी ऑर्डर में रहने लगते हैं ना। अभी हम उसके ऑर्डर में रहते हैं, हम मन नहीं करते, हमारा मन तो ये कर रहा है, हमारा मन तो वो कर रहा है, हम तो ऐसे करेंगे, ये नहीं। आप समझने की कोशिश करो कि परमात्मा चाहते क्या है, आपसे क्या करवाना चाहते हैं। निश्चित सबका ही है, अब करवाना सभी से चाहते हैं, लेकिन करते हैं मनमानी, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अगर ये पहचानने लगे कि परमात्मा क्या कराना चाह रहा है, बहुत सही दिशा मिलती है, बहुत आगे तक जाते हैं। आज जो इंग्लैंड के बने बैठे हैं, हाँ सब जानते हो, इंडिया के हैं, तो ऐसे में सोच लीजिए आप, बस इसलिए कहते हैं उसकी रजा में रजा मिला, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, आपको रास्ते मिलने लगे, बनने आने लगेगा पूरी तरह से। वो समर्पण बोलते हैं, पूरी तरह समर्पित हो जाओ कि भाई जैसे तू रखेगा वैसे रहेंगे, जाई विधि राखे राम ताई विधि, ये आपका मंत्र बन जाए अंदर का। तो वो तैयार नहीं होता, वो कहता है ऐसा मत करो, हम कहते हैं हमें यही करना है, हम तो इधर ही जाएंगे, हमें इसी का मन हो रहा है, तो गड़बड़ होती रहती है। आपको ये समझना है कि भगवान हमसे क्या चाह रहा है, भगवान हमें क्या कराना चाहता है, क्यों परिस्थितियाँ ऐसे बनाती है ना। कई बार हम परिस्थितियों के हाथों बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों, सारा जगत मजे में, हम ही क्यों वो आपको कहीं और स्थापित करना चाहता है, कहीं और लगाना चाहता है, कुछ आपका अच्छा, उससे अच्छा करना चाहता है, और आप उससे दुखी होते रहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमें नहीं करना, और वो कह रहा नहीं तेरी लाइन इधर है, तो इस तरफ चल। तो मन आपको बहुत सताता रहता है, मन आपको खींच खींच के ले जाता है। तो कब ये समझ में आ जाए कि हमारा मन सही कह रहा है कि भगवान क्या चाह रहा है, इसे चिंतन मनन से समझ में आ जाता है कि आखिर चाहता क्या है, वो हमारे लिए क्या उसने नियुक्त किया है, क्या निश्चित किया है जो हमें करना है। और उसमें आपका मन हो जाए कि हाँ अब इसने यही निश्चित करा है तो यही सही, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उधर वो ले जाना चाहता था, आपने लाइन पकड़ ली, और जिधर वो नहीं ले जाना चाहता आप सारी जिंदगी भटकते रहोगे, भटकते भटकते काम खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन सही बात नहीं पाई। अब जो यहाँ पे परेशान हुए हैं उसकी पे सजा मिलती रहेगी। परेशान मतलब गलत गलत कोशिशें करी, गलत गलत चाहना बना ली अपनी, वो सब। जैसे अपने गलती नहीं करी और उसका अपने ऊपर इल्जाम आ जाए तो वो भी क्या मतलब भगवान की मर्जी है। बहुत अच्छा। अपने कर्म देखिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने गलती नहीं करी थी, हमें सजा क्यों मिल रही, लेकिन हम आपसे पूछते हैं क्या पिछला जन्म याद है आपको, 4 जन्म पहले का याद है, 100 जन्म पहले का याद है, वो गलती आज मिल रही है। जरूरी नहीं है कि आपको अभी ऐसा लग रहा है हमने जीवन में ये गलती नहीं करी, इसकी सजा हमें क्यों भुगतनी पड़ रही। कई बार गलती करने वालों को नहीं मिलती, मैं देखा है चोरी करने वाले ही बच जाते हैं, मर्डर करने वाले भी बच जाते हैं, क्यों बच जाते हैं, आगे मिलेगा, अभी मजे कर लो, बच कोई नहीं सकता, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, फल तो मिलेगा ही। और ये तो हम अक्सर बताया करते हैं कि भाई इच्छा मत करो कि भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान। अब आप ज़्यादा उससे कहोगे, जब कोई अपने माँ बाप से पीछे कर पड़ता है कि हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो, बच्चे ज़्यादा जिद में आ जाता है तो माँ बाप दिला देते हैं, तो अब वो तो बाप का भी बाप, माँ की भी माँ है। तो जब बार बार तुम उससे मांगोगे कि ऐसा कर दो भगवान, ऐसा कर दो भगवान, तो वो करेंगे, निश्चित करेंगे,
लेकिन अभी टाइम नहीं है, अगले जन्म में करेंगे। तुम्हें तो अभी चाहिए ना, इसलिए कहते हैं इच्छा मत करो, अभी वो हो नहीं सकता। अभी जो पहले करके आए हो उसका नतीजा भी मिल रहा है, और अभी जो इच्छा करोगे वो अगले जन्म मिलेगा, जब रोना आएगा कि ये तो हमने मांगा ही नहीं था। आप मांग चुके हो, आपको याद नहीं, आप पहले मांग चुके हो, उसका फल दे रहा है ये बच्चे। इसीलिए कहते हैं देर है अंधेर नहीं है ना, जबकि आपके लिए अंधेर हो गई वो इतनी देर हो गई कि वो हालात भी बदल चुके, शरीर भी बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, अब उसका मिल रहा है, तब क्या करोगे? वही रोना बन गया। अब कह रहे हो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अब तो मिल गया, अब तो भुगतो हो तुम। तो ऐसी हालत, इसीलिए इसे समझने के लिए बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जितना छोटा लगता है ना उतना ही बड़ा है इस सब्जेक्ट, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं, सबकी अपनी अपनी उलझने, उनको सुलझाने के लिए सदगुरु ही चाहिए। सबसे ज्यादा इसी लाइन में सदगुरु की जरूरत है, भक्त को इतनी जरूरत नहीं है। भक्ति करते रहो, भगवान की पूजा करते रहो, भजन गाते रहो। और देखिए अंतर भी ये है कि भक्त ये चाहता है कि मैं बार बार जन्म लूं, और ज्ञानी क्या चाहता है? मुक्त हो जाऊं, जन्म मरण मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने बहुत भुगत लिया, ना मुझे अब जन्म चाहिए, ना मुझे मरण चाहिए। और भक्त ये कहेगा कि बार बार जन्म लूं, आपकी सेवा करता रहूं, आपकी पूजा करता रहूं, आपके ध्यान में बना रहूं, ऐसे भक्त चाहेगा। ये बड़ा अंतर है भक्त में और ज्ञानी में। ज्ञानी कहता नहीं अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, यानी किस किस योनि में ले गए, कितने सताए गए, कितने परेशान हुए, अब हमें जन्म चाहिए ही नहीं, उसको मुक्ति बोलते हैं कि जन्म मरण खत्म, अब न सुख है न दुख है। इसलिए जीते जी वो सुख दुख से छूट जाता है, आनंद में रहने लगता है। जो कहते हैं ना परम आनंद में, परम आनंद में रहने का मतलब यही है कि दुख होता रहे, शरीर को हो रहा है लेकिन उसको नहीं लगता, ये तो स्वाभाविक है, ये तो इसने किया है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, मिलने दो, सहमत रहता है परमात्मा के साथ। विश्वास नहीं होता जब तक अपने ऊपर नहीं गुजरे, जब तक विश्वास नहीं होता, कैसे कैसे होता, गप लगाते हैं गुरु जी, ऐसा लगे, ठीक है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही तो चर्चाएं चलती है ना वैसा ही होता है, लेकिन वो पता नहीं लगता, क्योंकि जैसे हम वैसे ही वो। जो प्रश्न है अभी, कैसे पता लगाएं, पता लगाने की क्या जरूरत है? आपकी बुद्धि कहेगी कि यही मेरा गुरु है, और जिस स्थिति में हो गए वैसा ही गुरु पसंद आएगा। यही कारण है कि पहले कोई और गुरु था, अब आपका उत्थान बहुत ज्यादा हो गया, गुरु से आगे निकल गए, अब आपको ऊपर का गुरु चाहिए। अब आप उससे आसक्त रहोगे तो ये वाला काम नहीं हो पाएगा। बुरा नहीं माने, हम कई बार बोलते हैं, इसलिए जो आपको ज्ञान देता है उससे बढ़ के कोई होता नहीं। आप चाहे कितनी ये कहते हैं कि उसको भी मानो, ये नहीं करे तुम तो सब जगत को मानो, गुरु की क्यों मना करेगा कोई भी गुरु, उसको ही मानो। लेकिन जो जिससे ज्ञान पाना, अगर चाहते हो ज्ञान पाना, तो उसके आगे कोई भी नहीं टिकता। हमारे गुरु की बात बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलते अपनी तरफ से, जो गुरुदेव ने हमें बताया है वही तो वही बोलते, और हमें कुछ याद ही नहीं कर रहा, वो अपने आप ही ऐसा फिट हो गया कि वही भी निकलते हैं। कहीं सत्संग करने जाते हैं तो जानने वाले वो कह देते हैं हमको कि जैसे गुरुदेव बोलते हैं वैसे ही आपका बोलना है। अभी हम नाम नहीं लेंगे, जो बहुत खास हैं, गुरुदेव की सेवा में रही है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने तक भी कह दिया था कि जैसे गुरुदेव बोलते हैं आप बिल्कुल वैसे ही। तो ये वही बुलवाना है, हमारा इसमें कोई कमाल है ही नहीं, है ना, हमारा कुछ भी नहीं है। उसको जो काम कराना था वो करा रहा है, हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं। हम जो चाहें भी तो जरूरी थोड़ी कि वो हो जाए, इसलिए हम चाहे ही काहे को। अब ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो वो चाहेगा वो करा लेगा, और जो वो नहीं चाहेगा तो हम चाहेंगे भी तो भी नहीं करेगा, तो हम चाहे काहे को, ऐसी गलती क्यों करो? जब हम दूसरों को सिखा रहे हो कि चाहना खत्म करो, है ना, कर्तव्य निभाओ, चाहो। हम कह रहे हैं माँ को भी मत चाहो, कर्तव्य निभाओ, उसकी सेवा करो, उसकी उधारी है तुम पे, जितना हो चुका जाओ। हर एक से उधारी ही है, चाहे दोस्त है, चाहे माँ है, चाहे पिता है, चाहे काय भी है, आप सेवा क्यों कर रहे हैं? कुछ उधारी है, और वही आपको ले जाएगी बहुत ऊपर। इसलिए यहाँ गाय की सेवा भी बड़ी जरूरी है। हमारे साथ वाले कोई हैं जो गुफा मंदिर बड़ी दूर से आते हैं, चल के घास खिलाते हैं, कि गाय की सेवा भी आवश्यक है। वो भी हमें भगवान ने ऐसे दे दी कि 3-3, 4-4 गाय बड़ी छोटी उम्र से ही हमारे पास, घर में कोई हाथ नहीं लगाता था, सबको बदबू आती थी और हम खूब सेवा करते हैं।
A to Z पूरी सेवा हम ही करते हैं। हम जब थोड़ी जानते थे कि हमारे हाथ से क्या हो रहा है, इसीलिए हो रहा था। इसलिए हमारे यहाँ ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब सहायक रहती है। चलो करिए, प्रेम करिए। और वो इतना प्रेम करती थी, अगर उसने देखिए बहुत बड़ा बगीचा था हमारे घर के सामने, ब्राह्मण कन्या का कॉलेज बन गया ना, वो पूरा खाली था। तो वो जैसे कोने से आ रही है और उसको दिख गया कि खड़े हैं, तो वहाँ से इतनी दौड़ती हुई आई कि वो बहुत ऊंचा दरवाजे पे छलांग लगा के सीधे हमारे पास आके चिपक के खड़ी हो जाती। ये क्यों था? हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। अब शादी हो रही है, सारा घर लगा है शादी में, और हमको चिंता है गाय को सानी बना के देनी है। किसी को पता भी नहीं है हम कब सानी बना के दिया, ना किसी से पूछा ना किसी को बताया। अब हम सोचते हैं तो लगता है उस टाइम हम जानते ही नहीं थे, अपनी ड्यूटी निभाते थे बस, जो भी काम करना है। हर काम भगवान ने ऐसे करवा लिया जो जो यहाँ जरूरत थी। हमने कुछ नहीं किया, जिधर वो ले गया कान पकड़ के उधर चले गए, जैसा उसने कराया वो कर दिया। ऐसी बिगड़ेल बिगड़ेल गाय भी जिनको हमने कटघरा बनाया था, दूध लेने में मुश्किल पड़ती थी, निकालने में कटघरा बना के निकालते थे, वो भी हमारे साथ बिल्कुल सीधी होते थे। प्रेम, उनको प्रेम लगता था हमसे, हमें थोड़ी समझ में आता था। और नाम भी ऐसा, हम अपने नाम से बड़ा चिढ़ते थे, आज बता रहे थे। जब से गुरुदेव ने नाम नहीं बदला, यही नाम रखा था, हमें अच्छा लगता। गुरुदेव का भी वही है, हमारा भी वही है जो पहले से था। गुरुदेव का बदला हुआ थोड़ी, यही है वही है। तो ऐसा होता है, भगवान ही कराते हैं। जन्मों जन्मों तक जब आपकी शुद्धि होती जाती है, होती जाती है, कैसी स्थिति बनती है तो सब समझ में आ जाता है। क्योंकि अभी बहुत कचरा भरा है, पूरा कचरा निकला जो भगवान ने समाया पहले से ही है। अभी घसड़ पसड़ हो रही थी, अब वो गंदगी साफ हो गई, भगवान ही भगवान बचे। तो आप ही भगवान हो गए, नहीं थे, जानते नहीं, जैसे ज्ञान हुआ तो समझने लगे। और यहाँ भी उसी हिसाब से एक के बाद एक गुरु आते रहे। पिछले वाला गुरु कम ज्ञान का, फिर थोड़ा ऊपर का, फिर ऊपर का, और अंत में हमारा आना क्यों हुआ? क्योंकि अब जरूरत थी लोगों को। और विक्रम जी तो बहुत मना करते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, नहीं सब जग जाएंगे। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, अरे हम क्या बोलेंगे भाई। शुरू में बहुत स्ट्रगल हुए, बहुत ज़्यादा, सब पीछे पड़ जाते थे, ये नहीं जग जाए, वो नहीं जग जाए। ये नहीं कि हम जग जाए, ऐसा कोई नहीं सोचता, दूसरा नहीं जग जाए इस पर ज़्यादा चिंता थी, अपने जगने की चिंता ही नहीं। धीरे 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 भगवान ने जो भी था वो सब बताते चले गए, और रास्ता क्लियर हो गया। लेकिन सुनने वाले कलयुग में बहुत कम होते हैं, इसलिए बहुत कम, और हम बताते भी नहीं लोग। गलती हमारी भी, गुरुदेव ने भी बोल दिया था कि बताना पड़ता है तब पता लगता है। अब हम क्या बताएं, हमें आदत ही नहीं है अपनी तारीफ करने की, तो बोलते ही नहीं बनता। बहुत सी बातें हैं जो हम आपको संकोच के कारण ही नहीं बता पाते, कई बार बड़ी बताती हैं ये अपने आप, बोल नहीं पाते। तो वो सब जो भीड़ जुटाने की बातें होती है वो हमें नहीं। हम इतने 40 साल तक डॉक्टरी करी, लेकिन किसी से ये नहीं कहा कि हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर मोहिनी नहीं लिखना, खाली मोहिनी लिखो। अब कोई डॉक्टर ऐसा होगा कि डॉक्टर नहीं लिखेगा अपना, तो ये भगवान नहीं कर रहे थे, हम कुछ नहीं करते, हमारी समझ ये थी। भाई शर्मा जी तो और आ गए, बिल्कुल डॉक्टर लिखना ही नहीं चाहते। कहीं भी ना लिख भी सकते, वहाँ भी नहीं लिखते थे। कभी कभी हो जाता था, हमने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, भगवान की जो मर्जी होगी वो होता रहेगी। और हुआ है ना। अब तो बस अपने मार्ग पे चलो, किसी की परवाह मत करो कौन क्या करता है। कैसा भी कोई करता है, अगर उसको निकालना है तो वो कितनी झाड़ियों में से निकाल भी ले जाएगा। वो झाड़ियों में क्यों थे? क्योंकि उतने कर्म काटने थे, हंसाया भी उसी ने, निकाला भी उसी ने। तो फिर हमारी क्या गलती? नहीं, गलती तो तुम्हारी चाहना थी, तुम अपनी चाहना से जो चल रहे थे वो अपराध हो गया, उस अपराध की सजा मिलती है ना। तो स्वीकार करो, खुशी खुशी रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब जब चिंता आए तभी नाम जप करो, है ना। उस दिन तुम कह रहे थे क्या नाम जपे, तो ओम नाम जपो, राम नाम जपो। हम पूरी छूट देते हैं, आप स्वयं टटोलो कि आपको कौन से भगवान बहुत प्रिय लगते हैं, कहाँ आपका मन लगता है, बस वही नाम जप शुरू कर दो, हमारी तरफ से दिया हुआ आपका नाम। हम किसी भी शिष्य को कभी भी जब देते हैं दीक्षा, तो अपनी मर्जी से नहीं देते, पहले 5-10 मिनट का इंटरव्यू होता है, सारी बात करते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है, कैसा अच्छा लगता है, उसके अनुसार देते हैं, उसका मन लगने लगता है। कई गुरु बिना जाने पूछे दे देते हैं ना, मन लग ही नहीं रहा, अरे हमें तो बरसों हो गए, बोर हो गए, हमें तो मन लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? वो नाम आपके लायक नहीं,
और नाम बदलो तो आगे उन्नति होने लगती। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं है, गुरुदेव की देन है। गुरुदेव ने जैसा सिखा दिया, बना दिया इस लाइन के लिए, वैसा चल रहा है। हमारी उतनी औकात ही नहीं है। हमारी अगर हम शरीर को कहें तो हमारी कोई औकात नहीं, और अगर हम शरीर को नहीं अपने को कहें तो गुरुदेव में हमें कोई अंतर नहीं, जिस पे बोल रहे हैं कहीं कोई अंतर। वो स्वयं उन्होंने बोला, हम अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं। इतनी बड़ी बात की तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे गुरुदेव बोले, है ना। ये सब आपको करने का फल है। अच्छे अच्छे कर्म फलित होते हैं तो आप आगे बढ़ते जाते हो, गलत गलत कर्म फलित होते हैं, थोड़ी सी रुकावटें होती हैं, लेकिन लाइन तो क्लियर हो ही जाती है ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निपटेगा ही जो भी है। तो धैर्य से सहो, परेशान मत हो, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अपने उद्धार के लिए सोचो। हर जीव को, मनुष्य रूपी जीव को अपने उद्धार का सोचना है बस। चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, सब कुछ करते हुए उसका गोल क्या है उस पर नजर रहना चाहिए। उसमें ना जवानी के कोई खतरा है, ना बचपन का है, ना अधेड़ का है, ना जब समय आएगा तब काम हो जाएगा। जल्दीबाजी भी नहीं, इसलिए इस लाइन में धैर्य की भी बहुत जरूरत है। यहाँ बहुत ऊंची क्वालिटी का धैर्य चाहिए आप, तो होता नहीं है। बेचैनी में कहाँ होता है, एक गिलास पानी चाहिए जल्दी जल्दी, जैसे आज मरी जाएंगे ऐसा लगता है मनुष्य को कई बार, बहुत ज़्यादा है। किसी भी पे हम उदाहरण दे रहे हैं पानी को, सब चीज़ें ऐसी लगती है क्या जल्दी चाहिए, और मिल जाए तो फिर पूछा ही नहीं कहाँ पड़ी है, पता ही नहीं। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो हर वक्त महसूस होती है। परमानंद की जो स्थिति होती है ना, उसी में आप रह रहे हो, वही हो गए हो, तो वो कब छूटे आपसे, पूरे टाइम में। सोना भी उसी में, जगना भी उसी में, खाना भी उसी में। इसलिए गुरु पे रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी करते थे सब इसीलिए करते थे। नौकरी करते थे तो इसके लिए, शादी करी तो इसके लिए, नहीं करी तो इसके लिए। आपको शादी मिला इसके लिए, कुछ उधारी थी उस लड़की से, उस लड़के से कोई उधारी थी, उसको पटाना था इसलिए शादी की। तलाक क्यों किया, इसलिए कि वो चाहता था कि तलाक हो गए तेरे काम, वो छोड़ के स्वर्ग क्यों सिधार गया, क्योंकि काम पूरे हो गए, चला गया। अब तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं उसका, कोई दूसरे से कर्म काटने जाएगा। जबकि हम क्या कहते हैं, 7 जन्म, अरे 2 जन्म नहीं रहते साहब। हाँ ऐसा है कि तुम कोताही करोगे, करने का जो तुम्हें काम मिला वो नहीं करोगे तो फिर वही मिलेगा। तो हम सबसे कहते हैं अगर बचना चाहते हो तो इसी जन्म में निपटा लो, जितना बने सह लो, जो भी बने ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, कि अगले दिन जो तुम्हारे लिए मुसीबत बनाए अगले जन्म में मिले ही ना। अब तुम कहते हैं भगवान है भगवान, इसने तो बहुत, अरे 7 जन्म तक इसी को देना। अरे एक चीज पे टिको ना, इसको चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो पूरे कर्तव्य करो, अपने आप छूट जाएगा। अब उसकी उधारी नहीं बची तुम्हें क्यों मिलेगा, और स्थिति अच्छी हो जाएगी तो उसके हिसाब से बनेगा। हम यहाँ अच्छा और बुरा नहीं कह रहे, स्थिति अच्छी हो जाएगी तो कैसी जरूरत है ये भगवान तय करके मिलाएंगे, है ना। अगर और ज्यादा पूरा मिलना है तो फिर और ऊंची क्लास से पहुंच गए, अब इसको करके बताओ, चैलेंज करो। भगवान चैलेंज करते हैं कि अब इसको, इसमें पास हो गए, अब और टेढ़ा वाला देते हैं, अब इसको निभा के बता। तो यहाँ लड़ने से नहीं, हम तो ऐसा करते हैं, हम निभा कौन सकता है ये खास बात, कितना बोले कितना नहीं बोले, क्या करें क्या नहीं करें, ये सब बुद्धि से काम नहीं। और रहो नहीं, जो किसी के साथ रह सकता है उसके साथ रह के बताओ तो भगवान खुश। सब बोलते हैं उसके साथ कोई रह नहीं सकता, उसके साथ कोई 2 महीना नहीं रह सकता, कोई कहता है उसके साथ 2 दिन नहीं रह सकता, और आपने पूरी जिंदगी काट दी, अब भगवान खुश नहीं होंगे। अब तो तू सब में रहने लायक हो गया, दे देते हैं जगह। तो ये सब चीज़ें बड़ी आसान सी भी हैं और बड़ी कठिन भी हैं, दिमाग में बैठती नहीं, क्योंकि दिमाग उस लायक नहीं है। और दिमाग उस लायक हो गया तो सब बहुत प्रिय लगती है, बहुत रसदार लगती है। जबकि देखा जाए तो इन बातों में रस कुछ भी नहीं है, सूखी सूखी हैं। लेकिन अगर मन बन गया है तो इससे अच्छा कुछ है नहीं दुनिया। इस तरीके से लिए कम लोग होते हैं यहाँ पे, ज़्यादा तो कथाओं में ही बैठते हैं, सब काम वाम निपटा के। अच्छे जिनको 10 मिनट टाइम नहीं है किसी का भला करने के लिए, आधा घंटा कुछ भजन गाने के लिए नहीं है, वो 3-3, 4-4 घंटे वहाँ भीड़ लगाए बैठे रहते हैं, सारे काम निपटा। अब कहो कि आया करो तो नहीं हमें टाइम नहीं, अच्छा वो अभी उसके लायक ही नहीं है, उनको कहने का बुरा कोई हक नहीं है हमें।
अभी उनकी वो स्थिति नहीं बनी है कि वो ये सुन पाए। धीरे धीरे वही जिसको तुम कह रहे हो कि वहाँ बैठने को, तो वो वही उनको ले जाएगा। अभी वही स्थिति है। नहीं तो वहाँ भी बैठे ऐसे हैं जो 3 घंटे तक सब बाहर का ही सुन रहे हैं, कथा में क्या हुआ पता ही नहीं। लेकिन जब लगातार लगातार सुनेंगे तो धीरे धीरे कथा का समझ में आना है। इसलिए यहाँ किया कहा है कि मन को बस में कैसे करें। 2 ही तरीके हैं, एक तो वैराग्य करो और दूसरा पुनरावृत्ति करो, अभ्यास करो। जैसा बनना चाहते हो उसका बार बार अभ्यास करो, क्योंकि होगा नहीं वो। जबरदस्ती करोगे तो एक दिन होने लगेगा, है ना। आपको अपने आप को बदलना है और आपकी आदत गलत है, तो आप जो आदत सुधारना चाहते हो उसको करो, बार बार करो, जबरदस्ती करो, जबरदस्ती एक दिन करने लगेगा। नाम जप की बात की है, मन नहीं लगता, लेकिन जबरदस्ती करोगे तो लगने लगेगा। फिर इधर उधर की बातें ज़्यादा आएंगी नहीं, तब भी आएंगी, उतनी नहीं आएंगी, थोड़ी कम होंगी, थोड़े समय में और कम आएंगी। ऐसे ही एक दिन निर्विचार भी हुआ जा सकता है, लेकिन आपकी मर्जी पे नहीं। हम तो निर्विचार होके बताएंगे, कुछ भी नहीं हो पाओगे। आपके हाथ में है ही नहीं। यहाँ सब प्रिंसिपल के हाथ में कितने नंबर है, टीचर के हाथ में कितने नंबर, आप तो काम किए जाओ बस, है ना। जहाँ आपने कोई भी शब्द ऐसा बोला हम तो ऐसा करके बताएंगे, लायक नहीं हो, अभिमानी हो। अभिमान का यहाँ पे काम ही नहीं। अभिमानी मतलब अहंकार बोलते हैं यहाँ की भाषा में, अहंकार है, इसलिए आप वहाँ नहीं जा पाओगे। अहंकार 0 तक लाना है। 0 लाना कोई आसान काम है कि आपको गालियाँ दिए जा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, हंसोगे तो और 2 लगाएगा मैं गाली देता हूँ, ये हंसता है ना। ये लोगों ज़्यादा देखने को। हाँ वही तो, अरे थप्पड़ भी लगा दे, अपने बस में ही नहीं रहेगा, मारने लगेगा। इसलिए सामने नहीं, मन हंसने लगे कि मैं अपनी परीक्षा ले रहा हूँ, मैं कितनी देर सह सकता हूँ। तो सहन शक्ति की बहुत, इसीलिए षट संपत्ति अभी आपने सुनी नहीं है। षट संपत्ति जब सुनोगे ना तब बहुत कुछ समझ में। इन लोगों ने तो बहुत बार सुनी, बार बार फरमाइश करके बहुत बार सुनी है। अभी भी जब बोल देते हैं तो सुना देते हैं। लंबा विषय है, पूरा 1 घंटे का, तो इसलिए उसको ऐसे टाइम शुरू करते हैं जब अच्छा टाइम है ना। आप पूछते रहिए, हम बताते रहेंगे। हम बैठे इसलिए, स्वस्थ भी इसीलिए कर रखा है भगवान ने। बोलिए। जड़ और चेतन से बताया, जड़ चेतन जो है उसमें चेतनता है, आप बता रहे जड़ में चेतनता है। तो जो चेतनता है वो परमात्मा, मतलब चेतनता है तो क्या अंतरकरण है उसमें, या फिर परमात्मा है तो परमात्मा में अंतरकरण है ही नहीं। अब वो सब आप समझ रहे हो कि हम समझ गए? समझे नहीं? जड़ में चेतनता है, चेतन तो चेतन है ही, चेतन तो चेतन ही है, सब कुछ है उसमें। जो जड़ है उसमें चेतन की चेतनता है। सुधार करिए, चेतन में चेतनता नहीं, वो तो चेतन ही है, उसको चेतनता की आवश्यकता नहीं। वो चेतनता ही है तभी तो चेतन है, लेकिन जड़ में उसकी चेतनता है, इसलिए वो चेतन दिखता है। जड़ तो जड़ ही है, लेकिन चेतन की चेतनता मिल रही है, इसलिए वो चेतन समझता है अपने आप को। इसीलिए वो समझता मैं यही हूँ, क्योंकि इसमें चेतनता आ गई है। ये चेतन नहीं है, जड़ ही, लेकिन परमात्मा की चेतनता आ जाने से ये अपने आप को ही मैं समझने लगा है। जबकि ये समझ सकता नहीं, समझने वाले हम, नहीं समझने वाले हम। तो समझ तो रहा है चेतन ही, लेकिन इसको समझ रहा है। समझ नहीं सर? हाँ, भ्रमित है। यही तो संशय मिटाने कि चेतन ही चेतन है, आज भी, कल भी, सोते में भी, जगते में भी। लेकिन जड़ में उसकी चेतनता दिखने लगी। अभी हमने बताया लोहे में आगी दिखने लगी तो लगता है यही आगी है, और जलते भी हैं उससे, ऐसा भी नहीं दिख ही रही है, सचमुच में आगी हो गया हो। तो आगी लोहे में बहुत घुल मिल गई, लोहा आगी में बहुत घुल मिल गई। ऐसे ही ये, इसमें चेतनता बहुत घुल मिल गई, या चेतन ही घुल मिल गया, और चेतन में, चेतन को लगता है कि ये मैं हूँ, जबकि चेतन को लगता है मैं हूँ। एक दूसरे ने आदान प्रदान कर लिया और अब भ्रमित हो गए कि यही मैं हूँ। तो गुरु यही बताता है, ये तू नहीं, ये तो जड़ है, ये तू है ही नहीं, क्योंकि तू जड़ नहीं है, तू जड़ हो ही नहीं सकता, तू तो चेतन है। ठीक है ना? क्लियर है? और पूछ सकते हो, सुनते तो रहते लेकिन भूल जाते हो, इसलिए पूछना पड़ता है। ठीक है आपको? कभी ऐसा होता है
जैसे जो आप बोल रही हैं ना, वो हमें समझ आ रहा है पूरी बात, पूरी आखिरी तक के ऐसा लग रहा है, पूरा आखिरी तक का समझ आ रहा है। लेकिन जब बोलते हैं तो वो शब्द कहाँ, क्या शब्द लाए बोलने के लिए, वो नहीं समझ और पाते। इसका क्या है कि बोलने से पहले बहुत चिंतन चिंतन करना पड़ता है, इतना ज़्यादा चिंतन करना पड़ता है कि बिना बोले बोलने लगते अंदर अंदर, है ना। चिंतन इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि जो बोला है गुरु ने वो हमारे अंदर चल रहा है। इसीलिए कह दिया श्रवण तो गुरु के पास कर लिया तुमने, श्रवण के बाद अकेले में मनन करो। मनन चिंतन दोनों एक ही कैटेगरी के, मनन भी करो चिंतन करो, मतलब उसको इतना उधेड़ बुन करो कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, कैसा, उसमें से क्या सही है, फिर गुरु से पूछो। और जब तक बहुत क्लियर नहीं हो जाए, जब तक मेरे ध्यान मतलब बैठा लो मत। बैठालने की जल्दी बिल्कुल नहीं करते, जो लोग जल्दी बैठाते हैं वो कभी नहीं पहुंच पाते, कहने लगते हैं हम हो गए, लेकिन नहीं हो पाता। हमने अपने साथ में देखा, यहाँ साथ में जो रहते थे, एक बार गुरुदेव को सुना और बोलने लगे। अब जब हम सुन रहे थे हमें साफ समझ में आ रहा है कि सब गलत बोल, लेकिन वो समझ में हमने सब समझ लिया, हम तो हो गए। तो फिर जब हम बोले, हम तो मुस्कुरा देते थे, हम कभी ये नहीं कहते थे कि तुम गलत हो गए, हमें क्या हक है भाई बोलने। जब ये बता रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा आता है, सबको सुना रहे हैं 2 बार 4 बार, लेकिन जब हमारा सुना तब समझ में आया कि क्लियरली। तो गुरु का सुन के एक बार में नहीं समझना चाहिए कि हमने सब समझ लिया, बस यही भूल हो जाती है कि जब तक पूरी तरह नहीं हो जाए, जब तक आप 1% भी मत समझो कि समझ लिए। चिंतन मनन से ही तुम्हारे पास जवाब आएगा कि तुमने समझा कि कहाँ अटक रहे हो, नहीं अटक रहे हो, कैसा। इसलिए चिंतन मनन श्रवण से भी ज़्यादा जरूरी है। श्रवण जो कर लिया उसके बाद चिंतन मनन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, नए कर्म भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें लगे हो तुम। जब इसमें लगे तो कर्म कैसे बनेंगे? नाम जप से बढ़ के है ये तो। ज्ञान सुन के ज्ञान का चिंतन मनन करना नाम से भी बहुत ऊंचा है। तो आपके पास ये सोचने को नहीं है, इसलिए हम नाम का सीधा पकड़ा देते हैं कि भाई नाम तो कर ही लोगे ना, कम से कम नाम में कहाँ गलती करो, चिंतन मनन में गलती करोगे। हाँ बोलिए। तो मेरे 2 प्रश्न बोलिए। पहला प्रश्न है, विचार जो आते हैं उनमें मतलब जैसे मतलब उसमें परिवर्तन कैसे किया जाए? जैसे कि कोई बुरा विचार आ रहा है तो एकदम तो रुकता नहीं है, मन की गति ऐसी होती है और एकदम आगे निकल जाता है विचार। पर जैसे कि मैं एकदम किसी रूम में एंटर करते हैं अपन या कहीं अपन एकदम देखते हैं तो विचार तो मन में हो जाता है विचार, अब वो रुकता तो है नहीं, तो उसमें कैसे मतलब उसको रोका जाए? दूसरा प्रश्न जो है मैंने आज एक मतलब शंकराचार्य जी का एक प्रश्न पढ़ा था कि उन्होंने जैसे कि एक वो किया था शास्त्रार्थ किया था, मतलब मंडल मिश्र करके एक वो आचार्य, तो उनके मतलब जब वो हार गए तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। जैसे उनकी पत्नी ने जब उनके साथ शास्त्रार्थ किया तो उनका आखिरी प्रश्न मतलब उन्होंने जो किया था पति पत्नी का, हाँ, तो उन्होंने फिर वो जो अपनी आत्मा को उनकी आत्मा में डाला, तो उससे भी उनका मतलब संन्यास धर्म खंडन होगा ना, मुझे ऐसा लगता है। सुनिए, बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सात गुरुदेव भगवान की जय। जो आप कह रहे हो कि विचार आते हैं वो रुकते नहीं, ये मन का स्वभाव है। जिसमें मन लगता है उन विचारों को आगे तक ले जाना चाहता है। तो अभी शुरू में हमने सबसे पहले बताया था कि मन को रोकने का एक ही तरीका है। गीता में भी कृष्ण जी बोलते हैं कि मन, अर्जुन बोलता है कृष्ण जी से कि मन की बहुत तेज चाल, हवा से भी ज़्यादा तेज मन भागता है। हवा तो फिर बस में कर लेते हैं कि पाल लगा लेते हैं तो नाव को भगा के कहाँ तक ले, कितनी शक्तिशाली पता लग रहा है। लेकिन मन तो बस में ही नहीं आता। हवा को तो हमने बस में कर लिया, पाल लगा के अपने हिसाब से चला रहे, लेकिन मन बस में नहीं आता, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि बस 2 ही चीज़ें हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। क्या मतलब? वो जो जिसमें आप आसक्त हो उस सब्जेक्ट से वैराग्य, जहाँ आपका मन अटका है, बार बार ले जाता है, उससे वैराग्य कब होगा? जब अभ्यास बार बार करो, बार बार लाओगे, बार बार लाओगे, बार बार लाओगे मन में, धीरे धीरे उसका मार्ग बदल जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी। तो यहाँ दिशा ही तो ठीक करनी रहती है और कुछ थोड़ी करते हैं। जहाँ भाग रहा था मन वहाँ से खींच के सही दबाव को ले आए, है ना। ये तो पहली बात हो गई कि आपने कैसे मन को रोके।
और दूसरी बात है तो उनको इसमें भाव कौन सा देखना है? तो भाव तो जैसे परमात्मा के लाओ ना, इसीलिए तो मंत्र की बात है। नाम जप जो है ना, इसीलिए उतनी देर तो आप कर लो। आपको नाम जप कठिन लगता है, लेकिन आप ढूंढो कि आपको कौन सा नाम पसंद, कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, किनको बार बार देखने की इच्छा होती है, किनकी जीवनी अच्छी लगती है, कौन हमें प्रभावित करते हैं, उसी का नाम जप करें, है ना। और पूछ लो, जो नहीं समझ में आए तुमसे पूछ लो, बता देंगे आप। तो अब दूसरा प्रश्न है कि वो उन्होंने अपनी आत्मा उसमें डाली, है ना। तो यहाँ वो संन्यास कहाँ रहा, तो समझने की बात यह है, संन्यास इस शरीर का था। आत्मा सब में एक ही है, सन्यासी में भी वही, महात्मा में भी वही, बच्चे में भी वही, स्त्री में भी वही, पुरुष में भी। जिसको आत्मा कह रहे हो वो परमात्मा ही है, वो सब में एक ही है। तो जब उन्होंने वो प्रश्न के जवाब के लिए उनको जाना था दूसरी जगह, तो वो किसी राजा का शव था और राजा के शव में प्रवेश कर लिया। ये बहुत बड़ी बड़ी बात, हाँ, राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। तो अब वो जी उठे, तो खबर पहुंची राजा तो जीवित हैं, राजा जीवित हैं। राजा अपने घर पहुंच गए, रानी के साथ रहे, 1 महीना रहे, पति पत्नी जैसे रहे, क्योंकि उन्हें उनका जवाब देना था। वो सारी चीजें पता लग गई। रानी को नहीं पता लगा कि मेरा पति नहीं है, क्योंकि शरीर तो वही है, वो तो शरीर से प्रेम करती थी, है ना। लेकिन इन्होंने 1 महीने में सब वो बातें जान ली जो एक सन्यासी नहीं जानता था। और जब उन्हें सारी पति पत्नी की बातें जान ली, तो आगे अपने शरीर में प्रवेश करा। 1 महीने बाद राजा मर गया, अपने शरीर में प्रवेश किया और जाके फिर कर लिया। तो संस्कार तो आत्मा में आ जाएगा ना मैडम। तो संस्कार जैसे कि उन्होंने 1 महीने वो जो रहे, नहीं, जानकारी के लिए गए थे। आत्मा तो वैसे की वैसे सब में, वो चीज जो एक पति बन के मालूम हो सकती थी, इसलिए पति बने। लेकिन ये आत्मा पति नहीं है, आत्मा न किसी की पति है न पत्नी है। उस शरीर से वो संस्कार लिया, इस शरीर में आके पढ़ा दिया, ऐसा मानो, न लिया न दिया, है ना। जानकारी ली और फिर उससे जीत गए। तो जानकारी कहने का संचित तो हुई होगी ना। नहीं, आप उसी शरीर में रह के अगर करोगे गलत, तो आपका संन्यास टूटेगा। इसलिए जो लोग संन्यास ले लेते हैं, कई लोग, हमें गुरुदेव भी कहते हैं कि जो कई लोग जिद करके पहले संन्यास ले लेते हैं ना, हमने पहले नहीं लिया, हमें तो संन्यास बढ़ता है, तब हमको ये कपड़े अच्छे लगे, पहनने लगे, तो ये कपड़े पहनना अलाउ नहीं है, हर कोई पहनेगा नहीं, आजकल तो सब चल रहा है। ये तो कई लोग जिनको शौक रहता है, तो हमें तो संन्यास लेना है, हमको संन्यास लेना है, तो संन्यास ले लेते हैं। उसका एक तरीका है, हवन करा के सारी शपथ दिलवाते हैं, सब चीज़ें बताते हैं, वो संन्यास मिलता है। मतलब क्या है कि सन्यासी भी 2 तरह के हैं। एक असली सन्यासी है जिससे भगवान बरस गए हैं, और एक वो सन्यासी है जिसने लिया है सन्यासी हो जाए, इसलिए परमात्मा को पालें इसलिए सन्यास लिया, वो विधि विधान से लिया जाता है। लेकिन समझते एक से तरीके हैं, दोनों पे रहन सहन एक से ही है। ये उसमें डूबा हुआ है आनंद, वो आनंद पाना चाहता है बस। ये यहाँ पे हर चीज 2 है, महामंडलेश्वर 2 हैं। एक जो पूरे आश्रम को संभाल रहा है वो भी महामंडलेश्वर है, और एक हमारे जैसा ही महामंडलेश्वर है। आपके पास तो आश्रम भी नहीं है, आप कैसे महामंडलेश्वर? असली वाले हम ही हैं, जिसने पूरे मंडल में जो किया वो महामंडलेश्वर। लेकिन आश्रम संभालने के लिए भी तो चाहिए अधिकार, दोनों को बराबर। देख जगत की रीत है ना। तो ये सब चीज समझने की। तो जब वो अपने शरीर में आ गया, तो ये तो सन्यासी शरीर ही है ना। अपनी मन बुद्धि लेके, अंतःकरण लेके चला गया था, क्योंकि समझने के लिए अंतःकरण चाहिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन ये भी साथ चला जाता है। हाँ, वही जाता है, जीव यही है। अब एक दिन सुनाएंगे, आप प्रश्न रखना, है ना, जीव की बात करना तो हम सुनाएंगे। तो जीव वही, खाली आत्मा जीव नहीं है, जीव आत्मा इसीलिए बोलते हैं, आप सब जीवात्मा, है ना। तो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर तीसरे शरीर में, तीसरे से चौथे में, यही 84 लाख जन्म है ना। तो वो जीवात्मा पूरी की पूरी जाके उस शरीर में, राजा की जीवात्मा तो खत्म हो गई, कोई और शरीर ले लिया होगा, लेकिन इनकी जीवात्मा जो मन बुद्धि जैसे जानकारी ली जाती है, वो साथ में गए थे और वहां से जानकारी लेकर आ गए अपनी बुद्धि में, और यहाँ तर्क में जीत गए, है ना। ऐसी लॉजिकल बात है, अनलॉजिकल नहीं है। बिल्कुल तर्क ऐसे रहते हैं, इससे बढ़ के कोई तर्क हो ही नहीं सकते, है ना।
हो सकता है जो संभव है वही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, असंभव नहीं संभव होगा। इसलिए इस तरह से आपका जो प्रश्न था ना उसका जवाब है, क्लियर हो गया होगा, और नहीं आया हो तो फिर पूछ लेना बाद में। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी ये वाली लाइन इतनी इंटरेस्टिंग है, अगर आपके पास दिमाग है ना तो बहुत अच्छा काम है। अब दिमाग से मतलब कोई बहुत पढ़े लिखे से मतलब नहीं रहता, अनपढ़ लोगों के पास भी बहुत दिमाग होता है, हालात ऐसे बन गए नहीं पढ़ पाए, दिमाग तो उनके पास भी है। और एक बहुत पढ़े लिखे के पास बहुत नीची कोटि का भी दिमाग हो सकता है, इसको तो समझते हो ना। कई बार पढ़े लिखे भी से ज़्यादा आप समझ जाओगे, अरे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इसको समझ में नहीं आ रहा, इतना पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं। आजकल क्या है, क्या रिवाज है, अरे पढ़े लिखे हो पढ़े लिखे, अरे काहे के पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं, दिमाग अलग चाहिए, दिमाग भगवान का दिया हुआ है। पढ़े लिखे तुम जैसे तैसे करके पास हो गए, उसको पढ़े लिखे थोड़ी कहते। मगर गांव में ये चलन बहुत है, पढ़े लिखे। आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा, अब ये शब्द पुराने हो गए कि पढ़े लिखे, जहाँ हर एक ही पढ़ा लिखा है तो क्यों कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे हो। दिमाग की बात है, एक अनपढ़ के पास बहुत तेज दिमाग हो सकता है, और एक पढ़े लिखे के पास बिल्कुल जैसे तैसे पास करके निकल जाए, हो गया। तो पढ़े लिखे से दिमाग का कोई संबंध नहीं। हाँ, दिमाग से पढ़ते हैं, पास होते हैं, लेकिन दिमाग से कोई मतलब। बिना पढ़े के पास बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े प्रश्न हल कर देते थे। इसलिए यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, वो भी सबका जरूर है, एलोपैथी डॉक्टर नहीं बन पाते, उनका सब विपरीत चलता है ना। एलोपैथी डॉक्टरी में क्या है, सब विपरीत है, और हमारे यहाँ सेम है, होमो मतलब वैसा का वैसा, जैसे है सिम्टम वैसी ही दवाई देंगे तो फायदा होगा, उनके यहाँ उससे उल्टी दवाई देंगे तब फायदा होगा। अब जब दिमाग ही पलट गया है तो एलोपैथी डॉक्टर नहीं बन पाता। हमने अभी तक तो नहीं सुना कि कोई एलोपैथी डॉक्टर यहाँ तक पहुँचा। आयुर्वेदिक पहुँच जाते हैं, होम्योपैथी पहुँच जाते हैं, ऐसे में गुरु भी खुश होते हैं कि हाँ ये सही है हमारे लिए, ये तो पहुँच ही जाएगा, हम पहुँचा ही देंगे, क्योंकि दिमाग है ऐसा भी है और सोचने का ढंग भी सही है, तो ऐसे हो जाता है। तो यही सब कुछ है, बाकी तो ठीक है, और समय समय पर हम जवाब देंगे, आप लोग जो रखोगे। इसीलिए कहते हैं खूब चिंतन मनन करो और खूब प्रश्न निकालो, चिंतन मनन से ही प्रश्न उठते हैं। अभी जो तुम संसार का बहुत सोच रहे हो ना, उसको छोड़ के जितना बताया उसको सोचोगे तो उसी में 10 प्रश्न निकल आएंगे कि ये तो बताया था, ये नहीं बताया, अच्छा यही पूछेंगे। अब जो चिंतन मनन करता है उसके प्रश्न उठेंगे ही, और जो चिंतन मनन नहीं करता उसके प्रश्न नहीं उठेंगे। सुन लिया चले गए, फिर आ जाएंगे, फिर सुन लेंगे, इसलिए चिंतन मनन जरूरी है। इस लाइन में चिंतन मनन ही एक तरह से जाप है। इतना ज़्यादा टाइम चिंतन मनन करेगा आदमी तो उसको नाम जप तक की भी जरूरत नहीं, उसी से ही शुद्धि होगी, उसी से कर्म भस्म होते चले जाएंगे, है ना। ठीक है, आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।